हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये वैसे आप सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर ए और बी मुझे पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर मुझे उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो हम इसको और कैसे समझ सकते हैं कि मुझे ए से बी तक जाना है। कितने स्टेप्स में? 2 स्टेप्स में। मुझे ए और बी के बीच का जो 6 यूनिट्स का डिफरेंस है, वो 6 यूनिट्स का डिफरेंस या डिस्टेंस बोल लो आप उसको, वो डिस्टेंस मुझे 2 स्टेप्स में कवर करना है। तो ये हर स्टेप की वैल्यू आ गई। तो हर स्टेप की वैल्यू कितना है? बी। इसका मतलब मुझे अगर ए से एम गया मैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट में कितना स्टेप ऐड हुआ? 3 यूनिट्स का। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ वाई कोऑर्डिनेट के बारे में, तो वाई कोऑर्डिनेट में 9 और 3 इतना डिस्टेंस कवर करना है, और वहां भी स्टेप्स कितने हैं? 2। तो वहां पे भी हर स्टेप की वैल्यू कितना है? 3। इसका मतलब मुझे अगर 3 से 9 जाना है, तो m तक आने के लिए मुझे 3 स्टेप्स ही ऐड करने हैं। तो ये मेरे m के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब यही इसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ आगे 1:2 रेशियो में। तो मुझे क्या करना था, मुझे अभी भी a से b जाना है, तो मुझे 8 और 2 का डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन कितने स्टेप्स में? एक स्टेप यहाँ लिया, फिर 2 स्टेप्स यहाँ लिए गए होंगे, ऐसे टोटल 3 स्टेप्स मान लिया इसको। तो मुझे हर स्टेप की वैल्यू कितना है? टोटल 3 स्टेप्स है यहाँ पे, तो हर स्टेप की वैल्यू है 2, जिसमें से मुझे एक स्टेप p के लिए लेना है। तो मैं इसमें 2 प्लस उस स्टेप की वैल्यू लिख दी। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ वाई कोऑर्डिनेट के बारे में, तो वाई कोऑर्डिनेट में क्या हुआ? 9 और 3, इसका मुझे डिस्टेंस कवर करना है 3 स्टेप्स में, तो हर स्टेप की वैल्यू कितना है? 2। तो मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना है, तो मैं बोलूंगा कि जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट था उसमें भी वो स्टेप ऐड होंगे। अब अगर मुझे कोई बाई चांस पूछता कि इसके जस्ट नेक्स्ट वाला स्टेप ये क्या है, ये वाला पॉइंट, कि अगर मैं इससे क्यू पॉइंट एक और पूछता जो 1:1:1 में होता, तब मैं बोलता कि यहाँ से यहाँ जाने में 2 ऐड हुआ, फिर एक और 2 ऐड हो जाएगा, यानी इसके अंदर ऑलरेडी एक 2 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट में 3 प्लस 2 हुआ, फिर एक और 2 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 2। ऐसा। तो हम यानी सेक्शन फॉर्मूला को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हैं कि मैं एक तरह से, क्योंकि मैं एक लाइन के अलोंग चल रहा हूँ, तो मेरा जो मूवमेंट है वो लीनियर है, इसलिए मूवमेंट यूनिफॉर्म है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ जाने में जितने स्टेप्स हैं, हर स्टेप ने बराबर नंबर ऑफ पॉइंट्स कवर किए, या हर पॉइंट ने बराबर नंबर ऑफ स्टेप्स लिए। अब अगर वो रेशियो चेंज होगा, तो उस रेशियो के अकॉर्डिंग मैं वो फॉर्मूला अपना चेंज कर सकता हूँ थोड़ा सा। तो हम इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन देखते हैं कि अगर ए और बी, मुझे ये ए अगर 1,4 दिया होता और बी 6,14, अब अगर मुझे पी पॉइंट निकालना है जो 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, तो मैं अब क्या बोलूंगा कि मुझे बी के लिए 6 और 1 का डिस्टेंस कवर करना है, और टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 2 + 3 5 हो गए। तो हर स्टेप की वैल्यू कितना है? 1 एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग। इसका मतलब ए से पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, उसमें कितने 2 स्टेप्स ऐड हुए, और हर स्टेप की वैल्यू कितनी थी? ऐसा। सिमिलरली अब अगर मैं बात करता हूँ वाई का जंप, तो वाई का जंप कैसा है? 14 और 4 का जंप है टोटल, यानी 14 जाना है 4 से। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? वो तो 5 ही है। तो हर स्टेप की वैल्यू कितना है? 2। तो यानी मैं इससे कितना आगे चला गया हूँ? 4 से 2 स्टेप आगे गए, और हर स्टेप की वैल्यू क्या है? 2। ये मेरे पी के नए कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। इससे मैं इजीली सेक्शन फॉर्मूला डिराइव भी कर सकता हूँ। अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी 2 पॉइंट मुझे ए और बी दिए हुए हैं, और एक पी पॉइंट उसको m:n रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं बोलूंगा कि x डायरेक्शन में क्या हो रहा है? x2 और x1 का डिफरेंस m+n स्टेप्स में कवर करना है। तो ये हर स्टेप की वैल्यू है। ऐसा। अब मुझे अगर p तक जाना है, तो मैं बोलूंगा कि x1 से m स्टेप्स आगे, और हर स्टेप की वैल्यू ये। तो ये क्या आ गया? p का x कोऑर्डिनेट का मतलब, ये सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये वाला ही तो फॉर्मूला था जो हम पढ़ते थे। अब सिमिलरली अगर मुझे p का y कोऑर्डिनेट चाहिए होता, तो मैं बोलता कि p का y कोऑर्डिनेट y1 से m स्टेप्स आगे, और हर स्टेप की वैल्यू क्या है y डायरेक्शन में? y2 माइनस y1 का डिफरेंस कवर करना है m प्लस n स्टेप्स में। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई? सिमिलरली m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला है। ये बहुत छोटा सा प्रूफ है सेक्शन फॉर्मूला के लिए। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।